हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं 8 अक्टूबर 2023 को हुआ RSCIT का पेपर। आज का पेपर शुरू करने से पहले ये बता दूं कि अभी तक कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, तो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में मैं गलत भी हो जाऊं, ठीक है? तो मेरे जो जवाब होंगे उसको फाइनल आंसर ना गिना जाए। इस डिस्क्लेमर के साथ हम ये पेपर शुरू करते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट नहीं है? ये है अपने आंसर, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, एयरटेल मनी और इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है ये तीनों के तीनों ही मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल हैं, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं, डी आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? तो फ्लिपकार्ट भी एक ऑनलाइन वेबसाइट है, अमेजोन भी है और जेबोंग भी है। तो तीसरा आंसर जो है सी, वो इसका सही आंसर है, ठीक है? इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल सर्च, लिंक्डइन। तो इनमें से गूगल सर्च जो है वो वेबसाइट सर्च करने के लिए काम आता है, ना कि सोशल नेटवर्किंग के लिए, ठीक है? तो सही आंसर सी है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं? ऑप्शन ए है पारंपरिक राजस्थानी हस्तशिल्प के लिए ऑनलाइन खरीदारी, ठीक है, ये गलत आंसर है। राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करना, ये भी गलत आंसर है। सरकारी विभागों की शिकायत और शिकायतों को पंजीकृत करना, यही सही आंसर है इसका। अगला ऑप्शन है इसका ट्रेन टिकट, जो कि गलत है, ठीक है? तो इसका भी सही आंसर सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधार नामांकन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक डेटा जमा किया जाता है? जब हम आधार बनवाते हैं तो हमारा कौन सा डेटा लेते हैं? तो रेटिना स्कैन, ठीक है, यानी कि आंखों की स्कैनिंग होती है और हाथ की स्कैनिंग होती है। तो आंसर बी हो सकता है इसका, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन कार्ड के लिए कहाँ आवेदन करना है? तो इसका सही जवाब है ए, NSDL वेबसाइट पर, ठीक है? NSDL एक वेबसाइट होती है जो कि पैन कार्ड बनाने के लिए काम में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, ये MS वर्ड से रिलेटेड है। MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल और आकार को बदलने के लिए कौन सा मेन्यू विकल्प प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि फॉन्ट के स्टाइल को बदलना है तो सिंपल इसका आंसर है फॉन्ट, सी आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड 2010 में आपके द्वारा संदर्भित की गई पिछली क्रिया को पाने के लिए कौन सा कुंजी संयोजन प्रयुक्त होता है? ठीक है, इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द की शॉर्टकट टू अनडू द लास्ट एक्शन इन MS वर्ड 2010? ठीक है, इंग्लिश में पढ़ने से हमको साफ साफ पता चल रहा है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। इसलिए हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि दोनों ही ऑप्शन हमको पढ़ने चाहिए। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है अनडू, इससे हमको पता चल जाता है अनडू हम किस लिए यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कंट्रोल Z के साथ, ठीक है? तो आंसर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, MS वर्ड 2010 में अगर MS वर्ड 2010 में जब आपका दस्तावेज मुद्रित होने पर कैसा दिखेगा, तो उसे देखने के लिए कौन सी विशेषता है? ये पूछना चाह रहा है कि आपका जब दस्तावेज प्रिंट होएगा तो वो प्रिंट प्रीव्यू कैसा दिखेगा, वो देखने के लिए क्या है? तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है? तो इसका सही जवाब है ए, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 है, MS वर्ड 2010 में कौन सा रिबन टैब विकल्प आपके दस्तावेज में टेबल, चित्र और चार्ट को जोड़ने के लिए होता है? मतलब ऐसा कौन सा टैब है जिसके अंदर टेबल, पिक्चर और चार्ट तीनों होते हैं? तो इसका सही जवाब है इंसर्ट टैब। हम कोई चीज इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो इंसर्ट टैब में मिल जाती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, MS वर्ड 2010 में दस्तावेज सहेजने के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका सही जवाब है डी आंसर है इसका .docx। जो .doc होता है वो
2007 से पहले के जितने भी MS वर्ड के दस्तावेज होते थे उनका एक्सटेंशन हुआ करता था। बाद में DOCX करके नया एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया, तो उसके बाद 2007 के और उसके बाद के जितने भी दस्तावेज हैं वो .docx के साथ सेव होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, MS वर्ड 2010 में दस्तावेज के पंक्ति की शुरुआत में तेजी से जाने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमने दस्तावेज को खोल रखा है, लास्ट तक पहुंच गए हैं, अब हमको वापस से स्टार्टिंग वाली लाइन में जाना है, तो सिंपल एक होम बटन दबा देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, होम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट को मध्य में संरेखित करने के लिए कौन सा शॉर्टकट काम में लिया जाता है। यानी कि अलाइनमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना है वो भी सेंटर में, तो उसका सही आंसर है बी, Ctrl+E। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सेल 2010 में नंबर की एक रेंज में सबसे अधिक वैल्यू को खोजने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि सबसे अधिक वैल्यू की रेंज को ढूंढना है तो मैक्स नाम का जो फंक्शन है वो हम यूज करते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, एक्सेल 2010 में VLOOKUP फंक्शन क्या करता है। तो वो करता है एक सारणी में पहले कॉलम में वैल्यू की खोज करता है और उसी पंक्ति में एक संयुक्त वैल्यू लौटाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सेल 2010 में डेटा मान्यता सुविधा का क्या उद्देश्य होता है। यानी कि इंग्लिश में होता है इसका नाम डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन जो फैसिलिटी है वो क्या काम करती है। इसका सही आंसर है सी, सेल के एंटर किए जाने वाले डेटा के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानों को पूरा करने वाले एक रेंज में कितनी सेल की संख्या को गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ बोल रहा है कुछ विशिष्ट मानों को पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को सर्च करने के लिए हम कौन सा काउंट फंक्शन यूज करेंगे, तो काउंट इफ। ठीक है, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है। तो इसका सही आंसर होता है पोर्ट्रेट। यानी कि जब हम नए शीट कोई खोलते हैं तो वो पोर्ट्रेट फॉर्म में खुलती है। ठीक है, बी आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को प्रथम स्लाइड शो से शुरू करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। तो इसका सही जवाब है F5, जो कि हम बार बार काम में ले रहे होते हैं, इसलिए जो भी लैब में काम कर रहा होता है उसको याद होता है, F5 दबाते ही हमारा स्लाइड शो शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब का उपयोग स्लाइड की पृष्ठभूमि का स्वरूप बदलने के लिए किया जाता है। यानी कि बैकग्राउंड किस रिबन टैब से चेंज होएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है डिजाइन। ठीक है, डिजाइन के अंदर उसका बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन दिया होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो टैब का क्या उद्देश्य है। स्लाइड शो टैब किस लिए काम में लिया जाता है, स्लाइड्स दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए सेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या उपयोग है, क्या मतलब है। ठीक है, तो साइबर फिशिंग का क्या मतलब होता है, धोखाधड़ी और सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश भेजना। यानी कि जो हमारे लिए फर्जी लिंक आते हैं ना व्हाट्सएप, ईमेल वगैरह में, तो उस पर क्लिक करते हैं तो हमारी सारी जानकारियां लीक हो जाती हैं, वो ऑप्शन जो कहलाता है वो फिशिंग कहलाता है। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से
किस एक्ट का उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम की अवैध गतिविधियों के नियंत्रण के विनियमन को नियमित करना है। तो जिसने किताब पढ़ी है तो इसका ऑप्शन किताब में ही दिया हुआ है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय कॉर्पोरेट अधिनियम 1957। ठीक है, ये जो है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट किस कार्य के लिए अनुमति प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 24 है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट किस कार्य के लिए अनुमति प्रदान करता है? यानी कि सिस्टम रीस्टोर पॉइंट हम क्यों बनाते हैं? ताकि कभी हमारा कंप्यूटर खराब हो जाए तो वापस पुरानी जो हमारी सेटिंग थी, जो एक बार हमने रीस्टोर पॉइंट बना लिया, वहां पे वापस रीसेट हो जाए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिस्टम की पिछली स्थिति को वापस ले जाएं अगर समस्या या त्रुटि हो जाती है तो। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्सेल 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, Ctrl+H। Ctrl+H खोलोगे तो एक विंडो आएगी जिसमें फाइंड और रिप्लेस दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जो शब्द बदलना है वो ऊपर लिख दो, जो नया शब्द आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो नीचे लिख दो और रिप्लेस ऑल कर दो, तो सारे शब्द बदल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक्सेल वर्कबुक में एक नई वर्कशीट डालने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयोग होता है? नई मतलब न्यू के लिए शब्द होता है एन, तो कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे तो नई वर्कशीट हमारी आ जाती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सेल 2010 में एक चयनित रेंज के लिए ऑटो सम करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है? ऑटो सम करना हो तो हम कौन सा शॉर्टकट करेंगे? एल्ट के साथ इक्वल टू दबा देंगे तो हमारा ऑटो सम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा प्रिंटर डेटा या छवि को कागज की सतह पर तेज गति से स्याही की बूंदों को छिड़क के प्रिंट करता है? तो स्याही आ रही है, इसका मतलब इंक। ठीक है, इंक कौन यूज करता है? इंकजेट प्रिंटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन टैब में निम्नलिखित नियंत्रण समूह में है, यानी कि एनिमेशन टैब जो होता है उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं? रिव्यू मिलता है, एनिमेशन मिलता है, समय मिलता है, या ये सभी? तो इसका सही आंसर मुझे लगता है ये सभी ऑप्शन इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही लग रहा है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ट्रैक बॉल, ट्रैक पॉइंट और जॉयस्टिक, ये सारे इनपुट डिवाइस है। तो बचा क्या? प्लॉटर एक तरह से एक बड़ा प्रिंटर होता है जो आउटपुट डिवाइस में काउंट होता है। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? यानी कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों कैटेगरी में जो होता है उसमें नहीं आती है? फैक्स मशीन एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। मल्टी फंक्शन प्रिंटर वो क्या होती है? वो इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। मॉडेम होता है वो भी एक तरह से इनपुट और आउटपुट दोनों ही काम करता है। तो सारे ही ऑप्शन इसके गलत हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। ये सभी यूज किए जा सकते। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 32, कौन सा रीड ओनली मेमोरी का प्रकार नहीं है? यानी रोम का प्रकार कौन सा नहीं है? तो पहले दोनों ऑप्शन में तो नाम में ही रोम आ रहा है, इसलिए ये तो है ही सही। ठीक है, इसके अलावा आंसर इसका फ्लैश मेमोरी है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ये सभी गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सर्च इंजन की क्या भूमिका होती है? वो सर्चिंग के काम आता है। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। हालांकि ये सर्च इंजन हमको वेब ढूंढने के लिए भी काम में आता है और लिस्ट बनाने में भी काम आता है। इसका सही आंसर मेरे हिसाब से टाई हो रहा है सी और डी दोनों में। ठीक है, मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, आपने क्या ऑप्शन किया है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, ईमेल में बीसीसी का क्या नाम
होता है, यानी कि बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें किस में मिलेगा आपको ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये बी ऑप्शन है हमारा सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रुपए, यानी कि भारतीय जो रुपए है वो क्या है। तो वो एक डेबिट कार्ड है। हम जो आजकल जीरो बैलेंस के अकाउंट खुलवाते हैं या फिर बैंक से पहला सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो आजकल हमको रुपए कार्ड मिलता है। पहले हमको मास्टर या वीज़ा नाम की कंपनियों के डेबिट कार्ड मिलते थे और आजकल हमको रुपए कार्ड मिलते हैं। तो सही जवाब है इसका आंसर सी। मैं आपको फिर से बता दूं, मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने इसका बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। हो सकता है मेरे कुछ ऑप्शन गलत हों, तो आप जब तक इसकी आंसर की ना आए, केवल रेफरेंस के लिए और अपना मूल्यांकन करने के लिए काम में ले सकते हैं। ठीक है, और हमसे जुड़े रहिए, आगे भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।